हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम इंग्लिश क्लासेज। आरएम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज सिंथेसिस का जो सिंपल सेंटेंस बनाने के रूल्स पढ़ रहे थे, उसमें 6वां रूल पढ़ रहे हैं और एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके। इसके पहले और रूल्स बता चुके हैं, अगर आप उसको नहीं देखे तो उस वीडियो भी देख लीजिएगा। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसको हम देखेंगे। तो पहले जान लीजिए एडवर्ब क्या है। एडवर्ब माने होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की क्या करते हैं, विशेषता बतलाता है। सबसे ज़्यादा विशेषता क्रिया की बतलाता है, लेकिन ये नहीं कि और शब्दों की विशेषता नहीं बतलाता। तो ये नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, इनको छोड़कर सभी की विशेषता बतलाता है। तो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर जो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। नाउन प्रोनाउन की बतलाएगा, नाउन प्रोनाउन की जो बतलाएगा तो उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। तो नाउन प्रोनाउन की ये नहीं बतला सकता है। इंटरजेक्शन एक अपने आप में इमोशंस हैं, सडन एक्सप्रेसेस जो होती हैं हार्ट में, हृदय में उठने वाले अचानक उठने वाली भावनाएं हैं, तो उसकी भी ये विशेषता नहीं बतलाएगा। और ये नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़कर सभी की विशेषता बतलाएगा और पूरे सेंटेंस की भी विशेषता बतला सकता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्बियल फ्रेज क्या है? एडवर्ब से रिलेटेड जो शब्दों का समूह होता है तो उसको एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। जैसे कुछ शब्द रहते हैं जिसमें नाउन रहता है और प्रीपोजिशन रहता है, वो मिलकर इकट्ठा अर्थ लिया जाता है, तो एडवर्ब का काम करते हैं वो सभी शब्दों के समूह, तो इसलिए उनको हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। तो इनको क्रिया विशेषण संबंधी शब्द समूह कहेंगे और एडवर्ब माने क्रिया विशेषण। तो चलिए इसके द्वारा सिंथेसिस बनाते समय हम कैसे रूल अप्लाई करेंगे तो उसको देखते हैं। एडवर्ब साधारणतया यल वाई का प्रयोग करके बनता है, यानी कि कोई भी मतलब यल वाई अक्सर इसके अंत में रहता है। एक वाक्य के बाद कुछ शब्द मिलकर एडवर्ब का काम करते हैं तब उसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। एडवर्बियल फ्रेज में क्या होता है कि कुछ शब्द मिलकर एडवर्ब का काम करते हैं। यह विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जब दोनों वाक्यों में से कोई एक वाक्य दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया की विशेषता बतलाता है। तो जो वाक्य विशेषता प्रकट करता है उसे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदल देते हैं। मतलब दो वाक्य रहेंगे इसमें, तो एक वाक्य में जो कोई शब्द को हम यल वाई लगा के एडवर्ब बना देंगे, और देख लीजिए यल वाई जो लगा के एडवर्ब बनता है तो उसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। वो हमेशा कोई तरीका बदलता है, मैनर तरीका या ढंग। तो अक्सर यल वाई कहाँ लगेगा? किसी एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव में हम अगर यल वाई लगा देंगे तो वो हमेशा एडवर्ब हो जाता है। एडजेक्टिव में यल वाई लगाने से क्या होता है? एडवर्ब होता है। एक बात ध्यान दीजिए, एक माइनर बात, इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। एडजेक्टिव में यल वाई लगा देंगे तो हमेशा एडवर्ब हो जाता है, एडवर्ब, ठीक। और एक बात ये भी जान लीजिए, नाउन में यल वाई हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे माइजर माने कंजूस, तो माइजरली माने कंजूसी, ठीक है, मौज। तो लेकिन जो है कावर्ड माने कायर, तो कावर्डली माने कायरतापूर्ण, तो ये एडजेक्टिव ही है। लेकिन अगर एडजेक्टिव में हम यल वाई लगा देंगे तो एडवर्ब होगा, हमेशा एडवर्ब होगा। तो कोई एडजेक्टिव रहता है तो उसमें हम यल वाई लगा के उसका हम आराम से एडवर्ब बना देते हैं। अगर मान लीजिए एडजेक्टिव नहीं है, नाउन है, तो नाउन में तो यल वाई लगता नहीं है एडवर्ब बनाने के लिए, तो नाउन के पहले हम प्रीपोजिशन लगा देंगे, ठीक है। तो नाउन के पहले क्या लगा देंगे? नाउन प्लस प्रीपोजिशन, तो हमेशा वो क्या हो जाता है? एडवर्बियल फ्रेज हो जाता है। और एडवर्ब कैसे होगा? एडजेक्टिव प्लस यल वाई। ये बात आपको ध्यान देना। तो दो वाक्य में एक वर्ब कोई रहेगा तो उस वर्ब की विशेषता बतलाया जाएगा। तो विशेषता बतलाने के लिए उसमें वर्ब में, ठीक, वर्ब में आप प्रश्न कर लेंगे, ठीक है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, जो भी एडवर्ब से रिलेटेड 9 प्रकार के एडवर्ब होते हैं, समय, स्थान, कारण, प्रभाव, परिणाम, ये सभी, ठीक है। समय के लिए कब, स्थान के लिए कहाँ, कारण के लिए क्यों, तरीके के लिए कैसे, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न कर लेंगे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। तो बता देगा कि कोई तरीका रहेगा तो यल वाई लगेगा, नहीं तो फिर एडवर्बियल फ्रेज में बदलना पड़ेगा। तो चलिए एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ कुछ बातें बताई गई। ही वेंट टू आगरा, वो सॉरी ही वेंट टू कॉलेज, वह कॉलेज गया। ही वॉज पंचुअल, वह पंचुअल था। पंचुअल माने समयनिष्ठ था। यहाँ दूसरे वाक्य में पंचुअल शब्द पहले वाक्य की क्रिया वेंट की विशेषता बदला, गया, ठीक है, अतः की विशेषता बदला। पंचुअल शब्द को एडवर्ब में बदलकर दोनों वाक्यों को मिलाकर इस प्रकार लिख सकते हैं। ही वेंट टू कॉलेज पंचुअली। पंचुअल माने होता समयनिष्ठ, वह कॉलेज वेंट माने जाता था। प्रश्न करो कैसे जानता था? तो कैसे प्रश्न करोगे? हमेशा कैसे प्रश्न कर लिया करो वर्ब में। तो क्योंकि अब यल वाई वाला है ही एडवर्ब इसमें जोड़ने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो कैसे लगा दो कि अपने आप, कैसे या किस प्रकार से या किस ढंग से, तो अपने आप बता देगा। जिसमें यल वाई लगाना है वो शब्द अपने आप मिल जाएगा आपको, एडजेक्टिव जो रहेगा। तो वह कॉलेज गया, कैसे गया? पंचुअली, समयनिष्ठ रूप से जाता था। वेंट माने गया या जाता था, दोनों। तो वो कॉलेज जाता था
पहले वाक्य है वह कॉलेज जाता था, दूसरा है वह समयनिष्ठ था। तो वह कॉलेज जाता था कैसे जाता था, उत्तर आएगा समयनिष्ठ रूप से जाता था, मतलब पंचुअलिटी के हिसाब पंचुअली जाता था, मतलब समयनिष्ठ रूप से जाता था, मतलब डेली समय से जाता था। तो ही वेंट टू कॉलेज, पहला वाक्य जो कहते हुए लिख दिए। दूसरे में पंचुअल को पंचुअल एडजेक्टिव है, ठीक है, तो पंचुअली कर देंगे तो आराम से क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, एक एल बढ़ जाएगा। जैसे रियल में एल वाई जोड़ देंगे एक एल बढ़ जाता है, एक्चुअल में एल वाई जोड़ेंगे एक एल बढ़ जाता है, इतना ध्यान देना। अगर एडजेक्टिव में एल है तो एल वाई जोड़ने से घटेगा नहीं बढ़ेगा। दूसरा वाक्य आई फिनिश द वर्क, मैं काम पूरा किया, इट टुक मी नो टाइम, इसमें कोई समय नहीं लगा। तो यहाँ दूसरा वाक्य पहले वाक्य की फिनिश्ड की विशेषता बता रहा है, इसको एडवर्बियल फ्रेज इन नो टाइम में बदलकर दोनों वाक्य को मिलाकर इस प्रकार लिख सकते हैं। मतलब यार देखिए, मैं काम पूरा किया, मैं कोई इट टुक नो टाइम, इट टुक मी नो टाइम, इसमें मुझे कोई समय नहीं लगा। मैं काम पूरा किया, मुझे कोई समय नहीं लगा। टुक माने होता लगा, समय लगने के लिए ना टेक का प्रयोग होता है, ठीक है। इट टुक मी नो टाइम, मुझे कोई समय नहीं लगा। तो हम वाक्य को ऐसे कहेंगे ना, आई फिनिश द वर्क इन नो टाइम, मैं शीघ्र ही काम को पूरा कर लिया। तो नो टाइम माने होता है शीघ्र ही, ठीक है। नो टाइम माने कोई समय ना लगना, तो इन प्रीपोजिशन लगा देंगे, टाइम आपका नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, टाइम आपका नाउन है, तो प्रीपोजिशन प्लस टाइम ये एडवर्बियल फ्रेज हो जाता है। तो आई फिनिश द वर्क इन नो टाइम, तो इन नो टाइम याद कर लिए, एक फ्रेज है, इन नो टाइम माने होता है एडवर्बियल फ्रेज है, इसका अर्थ होता है शीघ्र ही, मैं इस काम को शीघ्र ही समाप्त कर लिया, मैं काम समाप्त किया, इसमें कोई समय नहीं लगा, कहने मतलब मैं काम को शीघ्र ही समाप्त कर लिया। चलिए एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आपको एग्जाम्पल समझ लेंगे तो बाकी आप कर सकते हैं, वीडियो आपको मिल भी जाएगी एक्सरसाइज की। बाकी मैं डायरेक्टली आपको जल्द से जल्द एग्ज़ाम के पेपर्स आपको सॉल्व कराऊंगा, पूरा सिंथेसिस में कितने आए हैं, यही नहीं हर टॉपिक के एग्जाम वाले क्वेश्चन तैयार कराएं, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा वही आते हैं। बाकी इसकी वीडियो मैं एक बार अपलोड भी किया हूँ, सर्च करेंगे आप पूरा सिंपल सेंटेंस की मास्टर वीडियो भी मिल जाएगी, सिंपल सेंटेंस मास्टर वीडियो बाय रमेश सर सर्च करेंगे, पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक। और टुकड़े टुकड़े में मिल जाएगा, और रिवीजन सीरीज चली रही है, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो मैं नहीं अपलोड किया हूँ, मैं सोच रहा हूँ पहले उसको अपलोड कर दूँ। परीक्षा की तैयारी बच्चे जल्दी से जल्दी अपना बेहतर बना लें, ठीक है, समय से कोर्स पूरा हो जाए, बच्चों की जो डिमांड है एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए वो भी पूरा हो जाए। सेपरेट है वाक्य, राणा प्रताप वाज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़, राणा प्रताप मेवाड़ के शान थे, मेवाड़ की शान थी ही, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। तो हम इसको वाक्य को जब जोड़ेंगे तो यही कहेंगे, राणा प्रताप वाज अनडाउटेडली द ग्लोरी ऑफ मेवाड़, निस्संदेह रूप से मेवाड़ के क्या थे, शान थे, मेवाड़ की शान थे। तो राणा प्रताप थे, ठीक है, मेवाड़ की शान थे, किस रूप में थे, अनडाउटेडली, कैसे थे, मतलब शान अनडाउटेडली, तो थे में प्रश्न करो कैसे, तो अनडाउटेडली आएगा, नो डाउट, नो डाउट का जब हम एडवर्ब बनाएंगे तो अनडाउटेडली हो जाता। तो इस तरह से जो है राणा प्रताप मेवाड़ की शान थे, इसमें इसके बारे में कोई संदेह नहीं। प्रश्न शान थे, कैसे शान थे, तो उत्तर आएगा अनडाउटेडली। तो नो डाउट से, नो डाउट को जब हम एडवर्ब में बदलते हैं तो अनडाउटेडली, नो का मतलब नहीं, अन माने भी नहीं, तो अनडाउट, डाउट में ईडी जोड़ देंगे तो ये डाउट नाउन था, तो ईडी जोड़ देंगे तो डाउटेड हो जाएगा, नो को अन में बदल देते हैं, अनडाउटेड हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अब इसमें आराम से एलवाई हम जोड़ देते हैं, तो अनडाउटेडली इस तरह से बना। तो अब इसको अगर चाहें तो हम एलवाई से ना बनाते तो ऐसे भी हो सकता है, नो डाउट कामा राणा प्रताप वाज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़, नो डाउट माने भी होता निस्संदेह, निस्संदेह जो है राणा प्रताप मेवाड़ के साथ, तब भी सही था, नो डाउट आप लगा देते। अगर आप बाई चांस अनडाउटेडली भूल जाइए तो नो डाउट कामा करके पहला वाक्य पूरा लिख देंगे, तब भी आपका सही मान लिया जाएगा, ठीक। नहीं तो आप याद कर लेंगे, नो डाउट का आएगा तो अनडाउटेडली कर देंगे, बस बात खत्म। तो अनडाउटेडली, ठीक, निस्संदेह रूप से मेवाड़ की शान थे, मेवाड़ की शान तो थे लेकिन अनडाउटेडली निस्संदेह रूप से थे। तो यहाँ तो वर्ब के बाद लगा दिया गया है अनडाउटेडली। तो इस तरह से ये मतलब कि एडवर्ब ऑफ माइनर जो होता है वाक्य के शुरू में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, ठीक है। अगर पूरे वाक्य की विशेषता बतलाता है तो शुरू में आता है, किसी वर्ब की स्पेशल वर्ब की विशेषता बतलाता है तो बीच में आता है, नहीं तो लास्ट में भी आता है। तो यहाँ राणा प्रताप थे तो निस्संदेह रूप से थे, तो वाज के साथ इसलिए लग गया। अगला है द स्टूडेंट रीड द बुक ही रीड इन इट इन ए हरी, विद्यार्थी किताब पढ़ा वैसे जल्दी में पढ़ा। तो अब यहाँ विद्यार्थी किताब पढ़ा, प्रश्न करो कैसे पढ़ा, तो उत्तर आया जल्दी में। जल्दी में मतलब हरी, इन हरी माने जल्दी होता है, तो इसको हम यल वाई वाला एडवर्ब बनाएंगे। तो हरी का पहले हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो हरीड हो जाएगा, हरीड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करता है, तो इसमें तब यल वाई आराम से हम जोड़ सकते हैं, तो हरीडली बना देंगे। या फिर आप इसको भूल जाओ हरीडली, तो आप ऐसे भी द स्टूडेंट्स रीड द बुक
इन ए हरी तब भी सही था, इन ए हरी तब ये एडवर्बियल फ्रेज हो जाता। तो मान लीजिए इसमें कैसे बना है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हरिडली हरी से हरिड एडजेक्टिव बना के एलवाई जोड़ा गया है, ठीक है, तब एडवर्ब हो गया। कैसे पढ़ा? जल्दबाजी में पढ़ा, हरिडली हो गया। अगला है द ट्री वाज कट डाउन, पेड़ को काट दिया गया। द कटिंग डाउन वाज स्लो, काटने का काम धीमा था। तो अब यहाँ पेड़ को काट दिया गया, प्रश्न करो कैसे काट दिया गया, क्योंकि कैसे से ही आपको एडवर्ब मिल जाएगा। तो उत्तर आएगा स्लोली, धीरे धीरे। स्लो आपका धीमा है, स्लो माने धीमा, जैसे स्लो स्पीड, धीमी स्पीड, तो स्लो एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो स्लो में हम एल वाई जोड़ देंगे तो स्लोली हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो द ट्री वाज कट डाउन स्लोली। अगला है ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला। ही प्लेड हैप्पीली, वह खुशी खुशी खेला, प्रसन्नतापूर्वक खेला। तो प्रश्न करो खेला कैसे खेला, उत्तर आएगा खुशीपूर्वक। तो ही प्लेड क्रिकेट हैप्पीली, तो इस तरह से तरीका है, तो लास्ट में बता दिया गया। अक्सर एडवर्ब ऑफ माइनर जो होता है तो वो लास्ट में आ जाता है, ठीक, मतलब वर्ब के बाद आता है, अगर ऑब्जेक्ट रहता तो ऑब्जेक्ट के बाद आता है माइनर तरीका। पाँचवां वाक्य ही डिड हिज वर्क, वो अपना काम किया। ही वॉज नॉट केयरफुल अबाउट इट, वह इसके बारे में केयरफुल माने सावधान या सतर्क नहीं था। तो प्रश्न करोगे ही डिड हिज वर्क, वो अपना काम किया कैसे किया, तो सावधान, नॉट केयरफुल ना, सावधान नहीं था इसका मतलब क्या था, लापरवाह था। तो नॉट को हटाना है तो केयरफुल का केयरलेसली हो जाएगा, केयरलेसली, केयरलेस होगा, केयरलेस में एलवाई जोड़ देंगे। तो नॉट केयरफुल का केयरलेस होगा, एलवाई जोड़ देंगे। तो वो अपना काम जो है लापरवाही से किया, ठीक। वैसे तो कहोगे नहीं कि वो अपना काम सावधानीपूर्वक नहीं किया। तो ही डिड नॉट हिज वर्क केयरफुली, ऐसे भी कर सकते हो। तो ही डिड हिज वर्क केयरलेसली, ऐसे भी। पहला वाक्य सेम टू सेम अगर लिखेंगे तो इसमें नॉट केयरफुल को केयरलेस कर देंगे, सावधानीपूर्वक नहीं यानी कि लापरवाही से। तो केयरलेस करेंगे तो एलवाई जोड़ देंगे। अगर बाई चांस आप केयर नॉट को ना हटाते तो यहाँ नॉट आपको लेना पड़ता है। ही डिड नॉट, तब डू लिखना पड़े, ही डिड नॉट डू हिज वर्क केयरफुल्ली, ऐसे भी कर सकते थे, गलत आपका नहीं होता। जैसे ही डिड नॉट डू हिज वर्क, तब आप करेंगे केयरफुल्ली, ये भी सही था, अपना काम सावधानीपूर्वक नहीं किया। तो अब यहाँ डिड हिज वर्क के साथ केयरफुल के केयरलेस कर दिए, नॉट हट गया, एल तब भी आपका सही है। अगला द सनसेट, सूर्य अस्त हुआ। द बॉयज हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क, लड़के काम पूरा नहीं किए थे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सूर्यास्त हुआ, लड़के काम पूरा नहीं किए। तो प्रश्न करो, तो आप कहोगे यही कि लड़के काम पूरा नहीं किए थे। तो कब तक नहीं पूरा किए थे, क्योंकि समय की बात है तो कब से आएगा, तो हो जाएगा बाय सनसेट, सूर्यास्त तक। सूर्यास्त हो गया, लड़के काम पूरे नहीं किए थे। तो अब यहाँ ठीक है, बाई सनसेट हो जाए, बाई माने तक, बाई माने भी तक होता है, टिल माने भी तक होता है। तो बाई सनसेट माने सूर्यास्त तक, बाई सनराइज माने सूर्योदय तक, ठीक, बाई नून दोपहर तक। इस तरह से पास्ट परफेक्ट में तक की अंग्रेजी बाई हम लिख देते हैं। तो ये बाई सनसेट का आपका क्या एडवर्बियल फ्रेज है, क्योंकि बाई प्रीपोजिशन है, सनसेट आपका नाउन है, ठीक। सूर्यास्त के बाद तो आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के पहले आप बिफोर सनसेट, इस तरह से ये फ्रेज बनते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसी यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के रखिए, ताकि समय से वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि सबकी भलाई हो सके, सब बच्चे पढ़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडजेक्टिव और इसके लास्ट रूल के साथ, ठीक है। एडजेक्टिव और एंड का प्रयोग दोनों अगली वीडियो में कवर करा देंगे, और इसके बाद जो है अगला टॉपिक आपका चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।